नमस्कार साथियों। आज हम 1857 ईस्वी के बाद जो है भारत में कुछ ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक के बारे में जो हैं पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक महेश वर्माल का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अठारह ईस्वी के विद्रोह को जो है कुचल दिए जाने के पश्चात जो है भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास का एक नया दौर आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत जो है भारत के प्रशासन में कंपनी की भूमिका को जो है समाप्त कर दिया गया और भारत में जो है ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। और उसके बाद इस परिणाम स्वरूप जो है भारत के प्रति ब्रिटिश नीति और प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उसके बाद 1858 ईस्वी का एक्ट और इंग्लैंड की जो है महारानी की घोषणा पत्र देखेंगे, जैसे कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद में जो है एक अधिनियम एक्ट पास किया और इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में दे दिया गया। और उस समय जो है विक्टोरिया इंग्लैंड की जो है महारानी थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का जो है एक मंत्री भारत राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो भारत सरकार के प्रशासनिक कार्य को जो है उत्तरदायित्व संभालता था। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो है भारत में शासन का निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद भारत का प्रथम राज सचिव जो है चार्ल्स वुड बना। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को जो है अब भारत में वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद वायसराय का अर्थ राजमुकुट का जो है प्रतिनिधि होता था। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने एक राजाज्ञा जारी की और गवर्नर जनरल के जो है कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में एक दरबार लगाया और उसमें जो है महारानी की राजाज्ञा पढ़कर सुनाई, जिसे जो है घोषणा की गई कि भारतीय राजाओं के अधिकार जो है सुरक्षित रहेंगे तथा अब जो है अंग्रेजी राज में नए क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया? 1 नवंबर 1858 को। और एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 दोनों में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब आया? 1 नवंबर 1858 को। उसके बाद इस घोषणा में जो है यह भी वादा किया गया कि लोगों के पुराने अधिकारों और रीति रिवाजों को उचित सम्मान दिया जाएगा तथा न्याय और प्रशासनिक सेवा में जो है उदारता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। और उसके बाद जो है जहां एक और यह घोषणा किया गया कि राजाओं को सुरक्षित मिलेगा और वहीं दूसरी ओर जो है मध्यम वर्ग के लोगों को तरक्की के जो है रास्ते खोलने का भी आश्वासन प्रदान किया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो है समाप्त कर दिया गया, जिससे जो है 1784 ईस्वी से ही भारत में चल रहा था और दोहरा नियंत्रण की नीति समाप्त हो गया। उसके बाद 1858 ईस्वी को जो है पश्चात ब्रिटेन के हितों को सामने भारत के हित और अधिक गौण हो गए। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बाद जो है इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ब्रिटिश उद्योगपति सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में उभर आए। उसके बाद जो है विश्व के अन्य भागों में विशेषकर अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य का जो है विस्तार हो गया। और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों से भी जो है संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में जो है ब्रिटेन के आर्थिक हितों के
लिए भारत का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों के लिए भारतीयों साधनों का जो है उपयोग किया गया, और अन्य देश के साथ युद्ध में भी ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधन का प्रयोग किया गया, जिसमें भारी मात्रा में जो है व्यय हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इंग्लैंड से जो है भारतीय सरकार पर नियंत्रण। तो भारत के सचिव को जो है भारत सरकार के पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, और ब्रिटिश सरकार के अन्य मंत्रियों की तरह जो है वह केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। और उसके बाद भारत सचिव को जो है सलाह देने के लिए एक इंडियन काउंसिलिंग भारत परिषद का गठन किया गया, और जिसमें जो है 15 सदस्य 8 जो है क्राउन और 7 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए गए। और 1857 ईस्वी तक जो है गवर्नर जनरल इंग्लैंड में जो है निर्धारित नीतियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेकर काम करता था। उसके बाद 1870 ईस्वी में जो है भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संपर्क स्थापित हो गया, और इसमें जो है संचार व्यवस्था सुगम हो गई। अब भारत सरकार और जो है भारत सचिव के मध्य दैनिक विचार विमर्श जो है संभव हो गया। उसके बाद भाप के इंजनों से चलने वाले जहाज ने इंग्लैंड और भारत के बीच जो है यात्रा समय कम कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे 1869 ईस्वी में जो है सुएज नहर खुल जाने से जो है भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए, और इससे जो है इंग्लैंड और भारत के बीच के दूरी अत्यधिक कम हो गया। कितना कम हो गया? तो 7000 किलोमीटर। कितना कम हो गया? 7000 किलोमीटर कम हो गया दूरी 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से। अब भारत सचिव को जो है भारत के बारे में अद्यतन सूचनाओं मिलने लगी, और भारत का जो है प्रशासन अब उसके प्रत्यक्ष देखरेख में आ गया, और भारत सचिव भारतीय जनता के प्रति बिल्कुल उत्तरदायित्व नहीं था, और यहाँ तक कि भारत का गवर्नर जनरल भी व्यवहार में जो है महज एक प्रतिनिधि के रूप में जो है काम करता था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को जो है होम गवर्नमेंट स्वदेश सरकार कहा जाने लगा, और भारत के जो है शासन में ब्रिटिश सरकार के हित और सर्वोपरि हो गए, और ब्रिटिश सरकार के हितों को जो है ये लोग निर्धारित करने लगे। उसके बाद हम भारत सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में जो है नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के हाथों में थे। परिषद में जो है गवर्नर जनरल 4 सामान्य सदस्य और मुख्य सेनापति शामिल थे, जिसे जो है कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था। उसके बाद कानून बनाने के लिए जो है एक विधान परिषद लेजिस्लेटिव जो है काउंसलिंग थी, और जिसमें जो है कार्यकारी परिषद के सदस्य के अतिरिक्त 6 सदस्य जो थे और 1861 ईस्वी में बने, और एक कानून के तहत जो है कार्यकारिणी परिषद के सामान्य सदस्य की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई, और 5वां सदस्य विधिवेत्ता था। उसके बाद विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई, और कभी कभी ब्रिटिश शासन में निष्ठावान भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया जाता था, और इस भारतीयों में प्रायः राजा, जमींदार और धनी व्यापारी जो है वे होते थे। उसके बाद विधान परिषद द्वारा जो है कानून बनाने के लिए अधिकार अत्यंत जो है सीमित थे, और काउंसिलिंग के सदस्यों को जो है गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। उसके बाद 1861 ईस्वी को जो है कानून के तहत प्रांतीय प्रशासन में भी कुछ परिवर्तन किया गया, और बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांत का जो है प्रशासन गवर्नर और 3 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद देखती थी। उसके बाद प्रांत के लिए स्वतंत्रता
विधान परिषद बनाई गई और ऐसे प्रांतीय विधान परिषद में जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के अतिरिक्त 4 से 8 सदस्य जो थे वो होते थे। उसके बाद जो है इन प्रांतीय विधान परिषद के अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के जो है अधिकारों से अधिक सीमित था। केंद्रीय विधान परिषद को जो है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहा जाता था और 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट नामक कानून पास हुआ और इसके तहत जो है केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय परिषदों के जो है अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और इस कानून ने जो है कुछ सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से चयन की मंजूरी दी और विधान परिषदों को कुछ अधिक अधिकार दिए गए और सदस्यों को जो है प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने के अधिकार दिया गया। लेकिन 1892 जो है अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो प्रश्न पूछने और बजट पर जो है चर्चा करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद है विधान परिषद की स्थापना के बाद भी सरकार व्यवहार में निरंकुश बनी रही, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत में ब्रिटेन के आर्थिक और राजनीतिक हित की जो है रक्षा और उनमें वृद्धि करना था। और उसके बाद भारत सरकार ने जो है ब्रिटिश व्यापारी, उद्योगपति, बागान मालिक और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आदि के जो है हितों की रक्षा की। उसके बाद भारत सरकार के संचालन में जो है भारतीय जनता का कोई दखल नहीं था और न ही भारत सरकार उनके हितों का जो है कोई ध्यान रखती थी। उसके बाद हम देखने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। 1687 ईस्वी में जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर जो है मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। उसके बाद 1842 ईस्वी में जो है बंगाल अधिनियम के द्वारा बंगाल में स्थानीय स्वशासी के जो है संस्थाओं का गठन किया गया था। उसके बाद 1850 ईस्वी में भारत के अन्य क्षेत्रों में जो है इसका विस्तार हुआ। उसके बाद 1870 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के लिए कुछ मानदेय जो है निर्धारित किए गए। उसके बाद रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं का जो है जनक माना जाता है। तो रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं का जनक माना जाता है। उसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को राज्य के विषय के अंतर्गत शामिल कर दिया गया तथा इसके जो है हस्तांतरित विषय माना गया। और उसके बाद भारत पर जो है अंग्रेज का अधिकार होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायत जैसे व्यवस्था निष्क्रिय हो गए और स्थानीय महत्व के मामलों जैसे कि सफाई, सड़क पर प्रकाश, पेयजल की आपूर्ति आदि पर जो है बहुत कम ध्यान दिया गया। उसके बाद 1857 ईस्वी के बाद जो है जब शहरों के लिए नगर पालिकाएँ बनने लगी, तब इन नगर पालिकाओं ने जो है स्थानीय प्रशासन और निर्माण क्षेत्र में जिला बोर्ड का जो है गठन किया गया।